पिंडीज़ उड़ा देंगे, किल्ली उड़ाने की बजाय पिंडीज़ उड़ाते रख लें यार। पिंडी बेचारे जो हैं फिर से ज़लील हो गए हैं एक और मैच के अंदर। इनको 1 मैच खराती को सफाई के 2 नंबर दे दो यार इन्हें। जोक्स उनके उसी तरह अभी तक चल रहे हैं क्योंकि क्रिकेट खेलनी नहीं सिर्फ़ ट्रोल करने के लिए आए हैं और इसी पे फ़ोकस होना चाहिए। क्रिकेट-श्रिकेट किसने खेलनी है। ख़ैर दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर ये है मिस्बा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भई बाबर अब अपनी गेम खेलेगा। जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो खेलेगा। शुक्र है दोस्तों किसी ने ये बात कर ली है। मतलब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो सबसे बड़ा मसला है ना हमारा, ठीक है, बाबर-शाबर में भी मसले हैं, रिज़ी में भी मसले हैं, सब में हमारी साथ पूरी टीम के अंदर ही मसले हैं जो भी बैठे हुए हैं। लेकिन जो असल मसला इस वक़्त चल रहा है ना, वैसे नॉर्मली मैं इस किस्म के कोई भी इल्ज़ाम कोचिंग स्टाफ के ऊपर नहीं लाता हूँ। लेकिन निहायत रेलू-कट्टा कोच है आपका यार साहब। बस उसकी गोरी चमड़ी की वजह से हमने उसको रखा हुआ है। इतनी बकवास डिसीजंस ले रहा है। 8वें 9वें नंबर तक जो है वो ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं उसने मेंटल ने। एक ज़माने में वो बाबर को ये भी कह रहा था कि बेटा अगर तुम कीपिंग कर लेना तो ज़बरदस्ती सीट पक्की हो जाएगी टीम के अंदर। ये इसने रिकमेंड किया था उसको, पता नहीं बॉलिंग-शॉलिंग का या कोई ऑलराउंडरों की बकवासें कर रहा है। ऐसा रेलू कट्टा है। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले वालों को भी निकाल दिया था। अब इसको कोई हाथ भी नहीं डाल सकता कि यार मुल्क का नाम जो है वो बदनाम होगा। हालाँकि पिछले वालों को भी यही कहा था कि यार आप ज़रा इधर टाइम शाइम स्पेंड करें। आप लोग तो बस इधर आते हैं हॉलिडेज़ मनाने के लिए, वो टीम जमा होती है तब कैंप लगता है तो आप आ जाते हैं, वरना तो आपको कुछ पता भी नहीं है ये वो। अब बहुत से लोग आ जाएँगे जो कहेंगे नहीं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच नहीं बिल्कुल इस तरह होती है, हर चीज़ के ऊपर नहीं डाला जाता, ठीक है? हमारी भी मैनेजमेंट की भी गलतियाँ होंगी व्हाटएवर, बट चलो जो भी हो उनका चला नहीं चला। ये अभी वाले पे तो ना सिर्फ़ ये सोशल इंटरनेशनल मीडिया की जी दोबारा कोई कोच नहीं टिका, इस वजह से ये बचा हुआ है, नहीं तो निहायत ही रेलू कट्टा। मतलब इस बंदे ने एक्सपेक्ट किया एक बाबर का एक पूरी दुनिया को पता है कि वो छक्का नहीं मार सकता और उसको रोल वो दे दिया कि तू छक्के मार। उसकी नेट प्रैक्टिस की यार आप वीडियोस देखें जो ये वर्ल्ड कप के बीच में आ रही थी, अल्लाह की कसम उससे अपना बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा था। शॉट मारने के बाद वो 2 पंजों के ऊपर खड़ा नहीं हो सक रहा था। मतलब 13 साल का भी बच्चा हो ना, तो उसको वो यही कहें कि भाई तूने शॉट वो ही मारनी है जिसके बाद तू कम से कम अपना बैलेंस मेंटेन कर सके। अगर तू नहीं इतना घुमा सकता तो इतना घुमाने की क्या ज़रूरत है? उससे बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा था और वो उससे वही करवा रहे हैं। तू मार, तू छक्के मार, तू ऐसा छक्का मार दे। बिल्कुल अगर आपको लगता है कि वो उसके ऊपर जगह नहीं बनती है, न्यू बॉल के ऊपर जगह नहीं बनती, ओपन नहीं कर सकता मॉडर्न डे नहीं, तो फिर टीम में ना रखो ना। इस तरह टीम में घुसा के और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये कर रहे हैं कि छक्के मारे, वो मारे, ये करे, वो करे, बॉल फाड़ दे। वो वाला प्लेयर ही नहीं है भाई वो। अब हम मोहम्मद हारिस टाइप के इस किस्म की जो प्लेयर्स हैं, उनसे कहते हैं कि यार तू टेस्ट में आके जो है 4 दिन हमें खड़ा होके, कभी हमने डिमांड भी की है? नहीं की, क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी स्पेशलिटी होती है। आप ज़्यादा उसको ये कह सकते हैं यार 140 की स्ट्राइक रेट से नीचे तू नहीं आ सकता, 120 के ऊपर तू खेल रहा है, तूने कहीं पे भी रोकनी नहीं है। पावर प्ले में खेल ले, उसके बाद अगर तुझसे नहीं लग रही तो आउट होके बाहर आ जा, मोमेंटम नहीं देना है, जो कि अभी पिछले मैच में उसने की है। बिल्कुल इसी तरह होता है कि आपने बस मोमेंटम नहीं देना। दूसरे एंड के ऊपर बैठे होते हैं, वो 200 की स्ट्राइक रेट पे भी चल रहे हो, आप कम से कम 150, 160, 140 के ऊपर भी हो। ये सिंपल इतना सा काम करना था, जो कि अभी इसके ऊपर किए है। ये कोई एक बंदा नहीं है बताने वाला। अब मिसबा ने आके कहा है कि भाई वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलेगा। हर प्लेयर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही खेले। अगर उसकी स्ट्रेंथ की टीम में जगह नहीं बन रही तो फिर उसको टीम में नहीं होना चाहिए, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नाम हो, सिंपल। फिर भी शुक्र है कि अब बाबर जो हैं वो अपनी गेम खेलेंगे, दूसरों की गेम ही नहीं खेलेंगे। उनको पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम उनको क्रिस गेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है तो मैं खुश हुआ कि चलो शुक्र है किसी ने तो कोई अकल की बात कर ली। भाई तू टाइमिंग करता है, तू टाइमिंग की गेम खेल, तू चौके मार, तू ना छक्का मार, तू 2 चौके मार ले भई 1 ओवर के अंदर। स्कोर पूरा हुआ होता है, 8 हुआ होता है, 1-2 सिंगल नहीं हो, 10 रन ज़रूरत है। 10 रन पर ओवर से ज़्यादा कोई भी नहीं बना रहा। जो बना रहे हैं उनको मुबारक हो, हम नहीं कर सकते। खैर भई हमारे कोच जो हैं उनको क्रेडिट आप इस चीज़ का भी दें कि ये हमारे जो नाफे भाई हैं, जिनका ना कोई डोमेस्टिक का है, ना पिछले पीएसएल के अंदर वो चला है, ना इस पीएसएल के अंदर वो चल रहा है। 4 करोड़ के ये भी बिके थे, आज फिर वो फेल होके गए हैं। आप ये देखें कि ये वर्ल्ड कप की टीम के अंदर सेलेक्ट किया हुआ था हमारे कोच ने। तो ये क्या कोच है यार, और इसकी क्या ये कोई डिसीजंस होंगी। हम तो यहाँ पे बैठ के नहीं देख रहे ना कि नाफे क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं परफॉर्म कर रहा। कुछ उसने देखा ही होगा ना जो उसको रखा है। अभी इस वक्त पीएसएल के अंदर नाफे की तरह के, नाफे से बेहतर कम से कम आपको 5 यंगस्टर्स मिल जाएंगे जो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, डोमेस्टिक खेलते रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं थी। नाफे की जगह थी, वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए हैं। तो ये कोच की आपकी हालत है यार, ये टीम बना के गए हुए हैं। सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में से कोई चेंज होना चाहिए वो आपका कोच का ही होना चाहिए, लेकिन अब ऐसे ही वो शर्मिंदगी वाला सीन हो गया है पिछले वाले केस के बाद कि अब उसको कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। सबसे पावरफुल बंदा ही वो बना हुआ है मोस्ट ऑफ। फिर भी क्वेटा और पिंडीज का मैच हुआ, मेरे ख्याल में सबसे घटिया टीम क्वेटा की थी, पिंडी वाले उनसे भी हार गए। पिंडी वालों को चेक करो, अभी भी कुछ जुगते मार रहे होंगे इसके ऊपर या उसके ऊपर, यार को थोड़ी शर्म कर लो यार। मतलब एक मुझे पता है
ढीठ होना एक सुपर पावर है, लेकिन इतनी भी सुपर पावर अपनी शक्तियों की तरह नाजायज इस्तेमाल ना करो। क्रिकेट खेलने के लिए आए हो, पहले थोड़ा-सा क्रिकेट खेल लो, फिर हल्का-फुल्का मज़ाक भी जो है चलता रहता है। कम से कम कोई फाइट-शाइट चल रही, चलो एक जीत गए, एक हार गए, कुछ थोड़ा-सा डिसेंट हरकतें होती है ना, कुछ अरसे के लिए ज़रा खामोशी अगर रख ली जाए, तो बहुत बड़ी इनायत होगी। अपडेट्स आ रही थी भई, पीएसएल हिल जाएगा, ऐसी साइनिंग कर दी, ऐसी साइनिंग कर दी। वो साइनिंग की थी उस्मान ख्वाजा की। मतलब वो पहली जो है टेस्ट प्लेयरों से जान नहीं छूट रही है। रिज़ी भाई इनकी ओपन करते हैं, ऊपर से वा 1 डाउन, 2 डाउन जो भी है, उस्मान ख्वाजा आ रहे हैं टेस्ट इनिंग्स खेलने के लिए। वैसे रिज़ी से मुझे याद है, रिज़ी भाई को एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद हो। बेहतरीन यार, बेहतरीन इनिंग्स। ये पिछले दिनों कह रहे थे कि बस इक्का-दुक्का चेंज करने से टी20 का कॉम्बिनेशन बना था। वो इक्का-दुक्का चेंज तू है यार, खुदा के लिए कुछ शर्म कर ले यार। यार किसी हकदार को ऊपर ओपन करने दे, तू नीचे आ जा। ठीक है कप्तानी तू मिल गई है तुझे, 152 जो तूने कर लिए थे उसकी आज तक तू खा रहा है, वेरी गुड यार। अल्लाह ताला सबकी इसी तरह रोज़ी लगाई रखे। अब तुम्हारी लगी हुई है ना, कप्तानी पे भी हो, कीपर भी ठीक हो, तुम 5वें 6ठे नंबर के ऊपर आ जाओ, जो डिज़र्विंग है उनको ऊपर आने दो। मसला ये है कि इसको पता है कि मैं उधर भी बैटिंग नहीं कर सकता हूँ। बट यार ये और ज़्यादा मसले हो रहे हैं, जो ऊपर आ रहा है। अगर किसी को अपने आप को ड्रॉप करना चाहिए ना, और मोस्ट ऑफ़ली ये कर भी देगा। ये जिस किस्म के वो है, मैं बताऊँगा, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ या व्हाटएवर, इसलिए मोस्ट ऑफ़ली ये कह देना इनके अपने ही कोच-वोच जो हैं, जो भी है, ओनर-वोनर, उन्होंने आगे कह देना नहीं, 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 इस तरह नहीं कर सकते हम। या तू भाई 5वें 6ठे नंबर के ऊपर आ जा, या नहीं आ रहा 7वें 8वें पे एंड तक बैठा रहे भाई कि मैं छुप के पीछे बैठा हुआ हूँ। जो बीबीएल में भाई के साथ हो रहा था, वहाँ पर जितनी शर्मिंदगी हो रही थी, हम इमाम के पीछे चलती हैं, हम इमाम ने हमें कह दिया, रिटायर्ड हर्ट इसको वहाँ पे करा रहे थे। कुछ यार अपनी बंदा रिस्पेक्ट के लिए कर लेता है। आज फिर पहली बॉल के ऊपर आउट हुआ है, निहायत ही बुरी हालत है यार, निहायत ही घटिया तरीके से आउट हुआ है, और ये स्टोरी इसी तरह चलती रहेगी। जिसमें स्कोर भी कर रहा है, तो वो भी कौन सी स्ट्राइक रेट के ऊपर कर रहा है यार। वो 152 जो हो गए थे यार, अच्छे वक्त थे। इस वक्त जो हमारी टीम के अंदर 5 से 6 जो आपके सुपरस्टार्स हैं ना इस वक्त, वो उसी एक मैच की रोजी खा रहे हैं आज तक। इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके बोल भी रहे होते हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया है, इन्होंने तो नहीं हराया इंडिया को। वो आज तक उसी की खा रहे हैं। भाई तू कोचिंग शुरू कर दे, अगर तुझे कुछ, तू मेंटोर बन जा भाई पिंडीज की टीम का। ले खैर क्या ही बंदा क्या है यार, बस ठीक है जिस तरह चल रहा है। इधर तो आवे का भाई बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमारी नेशनल टीम का कोच जो है वो बदलने का टाइम आया हुआ है, लेकिन ठीक है भाई, जिनकी जिधर नौकरी लगी हुई लगी रहे। खुशी मुझे इस बात की हुई कि हसन नवाज ने आज बड़े जबरदस्त छक्के मारे हैं। शुक्र है ये जो यंगस्टर्स, वैसे मुझे याद आया हसन नवाज पिछले पीएसएल के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था, इमर्जिंग कैटेगरी में भी ये बन रहा है, वो बन रहा है। सबसे बड़ी फाइंड हमारी पीएसएल की था हसन नवाज, और वो टीम में नहीं है क्योंकि वो फलानी सीरीज में फेल हो गया, तो इस सीरीज में फेल हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। स्क्वाड तक से उसको निकाल दिया गया। वही पोजीशन जिसके ऊपर इसने खेलना था, बाबर को डाला हुआ है। बाबर को जो है नीचे से कह रहे थे तू हसन नवाज बन जा। अजीब रिक्वायरमेंट्स हैं यार इनकी, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर मुझे फिर भी कुछ समझ आ रही थी। मैं में श्रीलंका के अंदर इसका ये रोल दिया हुआ था कि भाई अगर ऊपर से कोलैप्स हो गया तो तूने एंकर आके कर लेना है, शायद इस वजह से रखा हुआ था। इन एनी केस उससे जो बैटिंग की आप उम्मीदें कर रहे थे उसके अंदर उसने कुछ भी नहीं करना। खुशी इस बात की हुई कि हसन नवाज ने आज फिर छक्के छक्के मारे हैं, अच्छे मारे हैं। लेकिन दोस्त तुम्हारी भी जगह बहुत मुश्किल है जब तक हमारे लेजेंड्स बैठे हैं। इश्तिहारी सुपरस्टार सबसे ऊपर। मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, एंड में जानदार ने सही रख रख के मेरे दोस्त को जो है तवे पे दोनों साइडों से सेका है उन्होंने। खैर वैसे ओवरऑल जो है 3 ओवर्स बड़े अच्छे कराए थे, विकेटें शिकटे भी ले ली थी, 2-3 आउट उसने किए, अच्छी बॉलिंग करा रहा था। लेकिन फिर भी पिंडीज का कोई वो नहीं, उन्होंने 130-40 रन बनाए हैं कोयटा वालों ने। मैंने कहा पिंडी कभी जिंदगी में भी चेज नहीं कर सकते इतने। उसी से मुझे याद है कोयटा वालों के लिए तालियां होनी चाहिए। हम इधर रिजवान को रो रहे हैं, उस्मान ख्वाजा को रो रहे हैं कि ये लोग आए हुए हैं। उधर चेक करो कि सऊद शकील साहब जो हैं उनके कप्तान बने हुए। मतलब टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं हमारे, रिजवान टेस्ट के कीपर होने चाहिए, और सऊद शकील जो टेस्ट के प्लेयर हैं वो यहाँ पे कप्तान बने हुए दोनों टीमों के अंदर, और दोनों पावर प्ले में आ रहे हैं बॉलें खाने के लिए, ऊपर से मलाई चाटने के लिए। मतलब यार इस मुल्क के अंदर आप क्या, मतलब कुछ सेल्फलेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। लोग दूसरी टीमों के अंदर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। जरूरत भी नहीं है जबरदस्ती के सेल्फलेस बने हुए हैं कि यार हमारी बात हो जाए। आजकल ये ट्रेंड है, इंटेंट के चूरन है, फलाना ये वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे वाले कप्तान बने हुए हैं, और ऊपर से आके जो है वो क्रीम खाने के लिए न्यू बॉल की जो फील्डर अंदर है, सबसे इजी इन कंडीशंस के अंदर ओपन के अंदर होती है बॉलिंग, तो हम सबसे ऊपर आएंगे। हर कप्तान जिसका दाल लग रहा है वो ओपन कर रहा है। इस पीएसएल को उठा के देख लिया। खैर डैरेन मिचेल ने जो है वो विड्रॉ कर दिया था उस्मान तारिक का जो वो है एक्शन है उसके ऊपर। वो एक दफा उसने पॉज किया तो पीछे हो गए सर, दूसरा फिर पॉज किया तो फिर पीछे हो गए, मुझसे नहीं खेला जा रहा, फिर अंपायर गए
कि बेटा आप ये नहीं कर सकते। उसने सुन लिया होगा अश्विन को, जिसने मशवरा दिया था कि जी वो पुल आउट कर सकते हैं। अश्विन साहब जो है पीएचडी करके बैठे हुए, अंपायर बना दो उनको। तो जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई में होता था ना, कोई भी सफेद शर्ट वो स्ट्राइप्स वाली पहन के जो है एक गेस्ट रेफरी बना हुआ होता था, उस तरह अश्विन को भी बना दिया करो अंपायर की, जी वो कर सकता है बेटर, बिल्कुल कर सकता है। उन्होंने दे दिया था, इसने सुन लिया था, इसने कहा जी मैं पीछे पीछे होके उसको कंफ्यूज कर दूंगा। अंपायर ने जाके कहा बेटा बैटिंग करनी तो करो, नहीं तो बाहर निकलो, ये नहीं चलेगा। वो हर बॉल के ऊपर पॉज कर रहा है, या तो किसी एक में कर रहा हो तो फिर उसका मसला भी है। तू बहुत लेट आया है, पूरा वर्ल्ड कप वो खेल लिया, आधी दुनिया ने खेल लिया, आधी दुनिया इसी एक्शन के ऊपर तैयारी करके आती है। अभी पिछले पीएसएल में उसको निकल निकल के बाहर जो है सबने छक्के मारे हुए हूँ, तू कोई ज्यादा सियाना ना बन, खेलना है तो खेल, नहीं तो बाहर निकल। फिर बाद में खैर उसको विकेट भी नहीं दे के गया, किसी और को दे के गया, तू भाई देख ले किसको खेलना है तूने, किसको नहीं खेलना। बट उसकी वैसे लाइन है, थोड़ा सा उसको कंफ्यूज कर दिया था उस्मान को इसने। बंदा हो जाता है जरा सा वो कि यार मैं अब इसको क्या क्या बॉलिंग कराऊं, वो अपने रिदम से भी जो है वो ब्रेक हो जाते हैं बेसिक। खैर मुबारक हो, क्वेटा जीत गई है। बहुत ही हल्का और फीका फीका मैच हो रहे हैं। वेरी गुड यार, बस सही है, इसी तरह चलते रहो जिस तरह भी चलना है। और जो मजा डाला हुआ है ना वो तो हमारे पिंडीज ने डाला हुआ है। शोर इतना था, वो भी वैसे जरूरी थी। थोड़ी बहुत ब्रांडिंग ब्रूंडिंग कर ली, कोई टीम कर रही हो ना, जिनको करना चाहिए वो करते ही नहीं है। लाहौर वाली इतनी बड़ी मार्केट है, कराची वाली इतनी मार्केट है, वो एयर पे करते रहते हैं। लाहौर वाले जो हैं वो उधर ही स्टेडियम के अंदर ही करते रहते हैं, उसी पे खुश हो रहे होते हैं कि बड़ा लाहौर में कोई उनकी कोई एक्टिवेशंस कोई कुछ नहीं है, कराची के अंदर कोई एक्टिवेशंस नहीं है। कम से कम पिंडीज वाले ये अच्छा कर रहे थे कि वो कर रहे थे। ये भी बेचारे इस परफॉर्मेंस का मुझे नहीं लगता कि अगले साल कुछ भी करने वाले हैं, और करेंगे भी तो लोग भी क्यों निकलेंगे जब उनको कहा कि दफा हो यार, टाइम ही नहीं हमारे पास, तुम लोगों ने जाके वैसे ही मुंह काला कराना था। बट खैर मुबारकबाद हो, पिंडीज एक दफा फिर से हार चुका है। नाम बड़ा बेहतरीन रखा है जी, नाम बड़ा ही बेहतरीन रखा है। स्कूल में होते हैं ना कुछ छोटे मोटे ऐसी, वो मेरा ख्याल में ये जो वैनिश वाले पिंडी पिंडीज पिंडीज पिंडी पिंडी, उधर कोई इन्होंने कोई गैंग शैंग बनाया होगा कोई पिंडीज के नाम से। बोला भी था पिंडी बॉयज हैं, क्या कुछ नहीं है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, क्या कुछ नहीं हो सकता था। पिंडीज बना लो तुम, ये उसी के नहुसत है जिस वजह से हार रहे हो।